राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को 26 जनवरी की बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सभी स्टूडेंट्स को। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th की बिहाई बुक से द फन दे हैड से कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आंसर, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हू फाउंड द ओल्ड बुक? वो जो किताब पुरानी किताब मिली थी, आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। एक पुरानी किताब मिली थी टॉमी को, वो किताब जो है किसने पाई थी? तो वो किताब जो है टॉमी ने पाई थी। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 4 ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, मार्गी, सेकंड ऑप्शन टॉमी, सी ऑप्शन मार्गीज़ मदर, डी ऑप्शन आपका टॉमीज़ फादर, ठीक है? तो वो किताब किसको मिली थी? किताब वो जो है टॉमी को मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर वाज द बुक फाउंड? ये जो किताब मिली थी टॉमी को, ये टॉमी ने कहाँ पाई थी? तो पहला ऑप्शन हमारा इन एटिक ऑफ मार्गीज़ हाउस, सेकंड ऑप्शन हमारा इन द रूम ऑफ टॉमीज़ हाउस, थर्ड ऑप्शन हमारा इन द बेसमेंट ऑफ टॉमी, फोर्थ ऑप्शन हमारा इन द एटिक ऑफ टॉमीज़ हाउस। तो यहाँ पे आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि वो जो किताब टॉमी ने पाई थी वो टॉमी को अपने घर में एटिक पे मिली थी, ठीक है? एटिक मतलब दुछतिया टाइप की होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, दे आर सरप्राइज टू टर्न द पेजेस बिकॉज दे नाउ स्टडी। तो वे लोग उस किताब के पेजेस को पलट करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। और ऐसा क्यों था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे, बिकॉज दे नाउ स्टडी ऑन द मशीन्स, ऑन द मोबाइल, ऑन द कंप्यूटर्स, ऑन द टैबलेट। तो आपको पता है कि वो लोग कंप्यूटर पे इस समय पढ़ रहे थे, ठीक है, ऑन द कंप्यूटर्स। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द पेजेस वर क्रिंकली एंड येलो बिकॉज दे वर। पेजेस, जो किताब के पेजेस थे वो क्रिंकली थे एंड येलो थे। और ऐसा क्यों था? क्योंकि वो प्रिंटेड येलो थे, क्रीपी पेपर्स थे, वेरी ओल्ड थे, डिज़ाइन डैट वे, या फिर डिज़ाइन दूसरे तरीके से किए गए थे। तो यहाँ पे आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि उसके जो पेजेस थे वो बहुत ही पुराने थे, इसलिए वहाँ पे वो क्रिंकली और येलो हो गए थे, ठीक है? तो हम लोग बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डज़ क्रिंकली इन द एक्सट्रैक्ट मीन? ये क्रिंकली जो वर्ड आया है एक्सट्रैक्ट में, इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा विद नो फोल्डर लाइन, सेकंड ऑप्शन हमारा प्रेस, सी ऑप्शन हमारा विद मैनी फोल्डर लाइन्स, डी ऑप्शन हमारा ओल्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो किताब के पंचेस थे वो बहुत ही क्रिंकली थे, और क्रिंकली का मतलब होता है विद मैनी फोल्ड और लाइन्स, जिसमें बहुत सारे फोल्ड और लाइन्स पड़ गई हों, ठीक है, क्योंकि वो किताब बहुत ही पुरानी थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मार्गी वाज स्cornful बिकॉज। मार्गी को बहुत ही घृणा होती थी क्योंकि शी वाज वर्स इन ज्योग्राफी में बहुत ख़राब थी। शी हैड बीन डूइंग गुड इन सब्जेक्ट्स अदर देन ज्योग्राफी। सी ऑप्शन हमारा ज्योग्राफी टीचर वाज अ मशीन, एंड डी ऑप्शन है हमारा ए एंड बी। तो यहाँ पे आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि वो ज्योग्राफी में बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रही थी अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टॉमी इन द एक्सट्रैक्ट इज। इस एक्सट्रैक्ट में टॉमी क्या है? मार्गीज ब्रदर है, मार्गीज फ्रेंड है, मार्गीज नेबर है, मार्गीज कजिन है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि जो मार्गी टॉमी है ये मार्गी का फ्रेंड है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल्स इन द एक्सट्रैक्ट रेफर टू। यहाँ जो ओल्ड टाइप के स्कूल हैं इस एक्सट्रैक्ट में, उसका मतलब क्या है फिर? तो जो ओल्ड टाइप के स्कूल हैं उसका मतलब है स्कूल विद बिल्डिंग एंड टीचर्स। एक ऐसा स्कूल जहाँ पे बिल्डिंग के साथ में टीचर्स भी हैं उसके, ठीक है? तो इसका मतलब होता है ओल्ड टाइप। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मार्गी फील व्हेन शी वाज कॉल्ड फॉर स्कूल। जब स्कूल के लिए उसे बुलाया गया तो मार्गी ने कैसा फील किया? तो पहला ऑप्शन है हमारा एंग्री, सेकंड ऑप्शन है हमारा इरिटेटेड, सी ऑप्शन है हमारा एक्साइटेड, एंड डी ऑप्शन है हमारा ग्लूमी। तो उसने कैसा महसूस किया था? उसने बड़ा इरिटेटेड महसूस किया था। तो आंसर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई वाज द बुक डस्टी एंड ओल्ड बिकॉज। तो वो जो किताब थी, वो बुक जो थी वो डस्टी और ओल्ड क्यों थी? क्योंकि इट वाज लॉइंग इन द एटिक, ये एटिक में पड़ी हुई थी। इट वाज वन इट्स काइंड, ये इसकी एक ही प्रति थी। इट वाज अ रेयर पीस, ये एकदम अजीब सी अनोखी किताब थी। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक। तो आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि वो जो किताब थी वो बहुत ही ओल्ड बुक थी, ठीक है? तो आंसर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में डी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऑन व्हिच डे मार्गी डिडंट हैव स्कूल? किस किस दिनों में मार्गी का स्कूल नहीं था? तो यहाँ पे आपका आंसर है संडे, बी ऑप्शन है आपका मंडे, सी ऑप्शन है सैटरडे एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे आपका आंसर डी लग जाएगा, क्योंकि संडे एंड सैटरडे 2 दिन स्कूल मार्गी का नहीं था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी लर्न? कौन से सब्जेक्ट्स जो है मार्गी वहाँ पे सीखती थी? तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अरिथमेटिक और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दिस। तो सारे सब्जेक्ट वहाँ पे सीखती थी। तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में इसे कब लिखा? अपनी डायरी में मार्गी ने लिखा था कि टॉमी ने एक पुरानी बुक पाई थी जिसमें पुराने स्कूल के बारे में लिखा हुआ था। तो ये जो है अपनी डायरी में मार्गी ने कब लिखा था? तो टाइम क्या था? तो पहला ऑप्शन इन द मॉर्निंग, सेकंड ऑप्शन हमारा इन द इवनिंग, सी ऑप्शन इन द आफ्टरनून, डी ऑप्शन है एट नाइट। तो आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि उसने नाइट में जो है उस डायरी में उस किताब के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज द डेट व्हेन मार्गी राइट इन द डायरी? वो डेट क्या थी जब मार्गी ने डायरी में उस चीज़ को लिखा? तो वो डेट क्या थी? 17 मई 2057, 17 मई 2155, सी ऑप्शन हमारा 17 मार्च 2155, डी ऑप्शन है हमारा 17 मार्च 2055। तो यहाँ पे आपका आंसर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि वो जो डेट थी वो 17 मई 2057 थी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, व्हाट कलर वर द पेजेस ऑन द बुक? किताब में पंच थे वो किस कलर के थे? डल वाइट, ग्रे, येलो, ऑरेंज। तो आपका आंसर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो किताब के पंच थे वो येलो थे। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, एमसीक्यूज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाई वाज द बुक फनी टू रीड? वो जो बुक थी वो पढ़ने में फनी क्यों लग रही थी? तो पहला ऑप्शन हमारा, द वर्ड्स वर नॉट मूविंग लाइक ऑन स्क्रीन। जो है उसके जो वर्ड्स थे वो स्क्रीन पर नहीं मूव हो रहे थे। सेकंड ऑप्शन है, द वर्ड्स वर मूविंग लाइक ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर उसके वर्ड्स मूव हो रहे थे। सी ऑप्शन हमारा, द वर्ड्स वर डांसिंग इन द बुक, बुक में वर्ड्स डांस कर रहे थे। डी ऑप्शन है, देयर वर मैनी जोक्स इन द बुक, किताब में बहुत ज़्यादा जोक्स थे। तो फनी उन लोगों के लिए इसलिए थी क्योंकि उसके जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं हो रहे थे स्क्रीन पे। ठीक है, क्योंकि वो तो बुक थी, कोई स्क्रीन थोड़ी ना थी। इसलिए आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द टेस्ट डैट मैकेनिकल टीचर गेव रिपीटेडली वाज फ्रॉम व्हिच सब्जेक्ट? तो वो जो टेस्ट था जो मैकेनिकल टीचर उसे बार बार रिपीट करके दे रहा था वो किस सब्जेक्ट में था? पहला है हमारा इंग्लिश, दूसरा है ज्योग्राफी, तीसरा ऑप्शन है हमारा हिस्ट्री, चौथा ऑप्शन है हमारा मैथमेटिक्स। तो वो आपका जो है ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट था उसमें जो है टेस्ट वो ख़राब कर रही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हु डिड मार्गीज मदर कॉल टू चेक द मैकेनिकल टीचर? तो मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए मार्गी की माता ने किसे बुलाया था? तो पहला ऑप्शन है मार्गीज मदर, दूसरा ऑप्शन है मार्गीज फादर, तीसरा ऑप्शन है हमारा काउंटी इंस्पेक्टर, चौथा ऑप्शन है हमारा टॉमीज फादर। तो यहाँ पे मार्गी की माता जो थी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बुलाया था। तो ऑप्शन हमारा बी सी राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, काउंटी इंस्पेक्टर आया था मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड वाज द स्कूल मेंशन्ड इन टॉमीज बुक? और जो टॉमी ने किताब पाई थी उसमें कितने ज़्यादा दिनों पुराने स्कूल का मेंशन हुआ था? तो पहला है 1 ईयर ओल्ड, दूसरा 10 ईयर, तीसरा ओल्ड सेंचुरीज ओल्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 50 ईयर्स ओल्ड। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओल्ड सेंचुरीज ओल्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुराने दिनों के बारे में बताया गया था स्कूल्स के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर स्टार्ट इन द स्कूल्स मेंशन्ड इन द टॉमीज बुक? जो टॉमी ने किताब पाई थी उसमें किस प्रकार के टीचर्स जो है उस स्कूल्स में पढ़ाते थे? तो अ पर्सनल टीचर, बी ऑप्शन हमारा अ ह्यूमन टीचर, सी अ मैकेनिकल टीचर, डी देयर वाज नो टीचर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है ह्यूमन टीचर पढ़ाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, वेयर वर द स्टूडेंट्स स्टार्ट इन द स्कूल्स मेंशन्ड इन द टॉमीज बुक? टॉमी की किताब में जिन स्कूल्स का मेंशन है वो स्कूल कहाँ पे थे जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है इन द स्टूडेंट्स हाउस, विद्यार्थियों के घर में। सेकंड ऑप्शन है इन स्पेशल बिल्डिंग, किसी स्पेशल बिल्डिंग में। सी ऑप्शन हमारा इन द टीचर्स हाउस, टीचर के घर में। डी ऑप्शन इन द प्रिंसिपल हाउस, प्रिंसिपल के घर में।
तो आपको पता है ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। इन ए स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे टीचर और बच्चे वहीं पे बैठते थे और टीचर जो है उनको वहीं पे पढ़ाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, वेयर वाज द मार्गीज स्कूल। और प्रेजेंट टाइम में मार्गी का स्कूल कहाँ पे था? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इन अ स्कूल बिल्डिंग, सेकंड ऑप्शन इन टॉमीज हाउस, सी ऑप्शन हमारा राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, डी ऑप्शन है हमारा आउटसाइड ऑफ हर हाउस। तो यहाँ पे आपका आंसर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो मार्गी का स्कूल था जस्ट उसके बेडरूम के पास में था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, टॉमी सेज दैट द टीचर्स अबाउट स्कूल्स वर। तो टॉमी ने बोला था कि वो पुराने स्कूल के जो टीचर्स थे वो ह्यूमन बीइंग थे या फिर रोबोट थे या मैकेनिकल टीचर थे या फिर डॉल्स थे। तो वो जो है ह्यूमन बीइंग थे। तो आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द स्क्रीन डूइंग। स्क्रीन क्या कर रही थी? तो स्क्रीन जो है गिवन इन्फॉर्मेशन दे रही थी आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, वेयर वाज द स्क्रीन लोकेटेड। स्क्रीन कहाँ पे लोकेटेड थी? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इन द कम्युनिटी रूम, सेकंड ऑप्शन है इन द पब्लिक लाइब्रेरी, सी ऑप्शन है हमारा इन अ रूम ऑफ मार्गेज हाउस, डी ऑप्शन है इन अ स्कूल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्रीन लोकेटेड थी वो मार्गी के घर में एक रूम में थी। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट लेसन से, क्लास 9th के फर्स्ट लेसन से 25 MCQ क्वेश्चंस थे। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें दोस्तों एंड सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार चैनल पे आएँ तो जो है सब्सक्राइब कर दें चैनल को, शेयर भी करें, जिससे कि अन्य बच्चे भी इसको देख पाएँ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।